चिन्ह लगा देंगे। चलिए, क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर आपका 5 चल रहा है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी कराया जा रहा है, जिसमें आपको पार्ट नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1 द रूट के बारे में आप लोगों को बताया गया था। अब आपको हम पार्ट 2 टॉपिक 1 द स्टेम के बारे में बताएंगे। तना के बारे में आप लोगों को आज हम बताने चल रहे हैं। तना स्टेम क्या है? आपने देखा, एक पौधा मैंने बनाया था जिसमें नीचे की तरफ मैंने जड़ को दिखाया, बीच में स्टेम को दिखाया, फिर लीव्स को दिखाया। इस तरीके में हम तने को देखते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तने के बारे में क्या आता है, तने के बारे में, तना का रूपांतरित कैसे होता है, प्रमुख कार्य क्या है तने का। क्योंकि आप जानते हैं स्टेम में ही ये जो ट्रैंक या स्टेम पाए जाते हैं, इन्हीं से न्यूट्रिएंट पोषक तत्व इसी रास्ते से होकर विभिन्न प्रकार के ब्रांचों में जाता है और ब्रांच से फिर पूरे भागों में फैल जाता है, जिससे एक तना क्या होता है, स्वस्थ होता है। अब ये देखते हैं, जैसे कुछ जड़ वाले भाग दिखाए गए थे, टैप रूट की तरह होता था, जिसमें हम भोजन संग्रह का रूप लेते हैं। मोडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर मोडिफिकेशन ऑफ रूट। पहले देख लीजिए इसका कैसे रूपांतरित किया जाता है। मोडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर राइजोफोरा, इसके बारे में हम सबसे पहले चेक करते हैं। टर्निप, एक शब्द आता है टर्निप। टर्निप मीन्स आप जानते होंगे क्या होता है, सलजम होता है। सलजम का इस तरीके से ये आपकी सलजम की ये आकार पाए जाते हैं। आपने देखा, टर्निप देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, सलजम कहते हैं। इसमें से छोटे छोटे पतले पतले रूट भी निकले होते हैं। रूट हियर, इसको हम फूड के रूप में पतले जो रूट हियर होते हैं तोड़ देते हैं, नहीं उपयोग करते। लेकिन और ये जो भाग है टर्निप का, सलजम का, जिसे हम जड़ कहते हैं, इसका भाग हम क्या करते हैं, खाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका आता है कैरट। आप जानते होंगे, गाजर कहते हैं इसे। इसको भी देखते हैं, टेप रूट की तरह नीचे जाता है और जो रूट हियर पतले पतले निकले होते हैं उसको तोड़ देते हैं और उसके संपूर्ण भाग को खाने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग में ले आते हैं। इसी तरीके से स्वीट पोटैटो, जिसे हम
मीठी पोटैटो मीन्स आप जानते होंगे आलू कहते हैं। यहाँ पर आपका एक नाम और है जिसे हम शकरकंद कहते हैं। स्वीट पोटैटो को क्या कहते हैं? शकरकंद कहते हैं। इनको भी देखते हैं जो मिट्टी में रहता है भाग उनके रूट का, उसको निकाल करके और फिर पोषक तत्व के रूप में हम क्या करते हैं? उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कुछ जड़ों को खाने के लिए उपयोग करते हैं। उसी तरीके से आप कुछ तने के भागों को खाया जाता है। जैसे पहला नाम आपका क्या आया? जिंजर। जिंजर जिंजर मीन्स आप जानते होंगे क्या होता है? अदरक। अदरक जो होता है या पोटैटो, अदरक पोटैटो, इसका हम कौन सा भाग खाने के लिए उपयोग करते हैं? अर्थात पोटैटो को हम स्टेम कहते हैं। स्टेम वाला भाग हम भोजन के लिए उपयोग करते हैं। अदरक है, आपका हल्दी है, अदरक है, आलू आपका हो गया। ये सब भाग किसके खाए जा रहे हैं? स्टेम के भाग खाए जा रहे हैं। तो इन सब भागों कहां से तैयार होते हैं? ये मॉडिफिकेशन आप स्टेम ही कर रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किसको प्रदर्शित किया जा रहा है? स्टेम को। देखा, अब हमें पूछा जा सकता है किसी से कि ऐसे पौधे का नाम बताइए, वो कौन सा पौधा है जिसका हम तना खाते हैं? तो आप बताएंगे कि हम अदरक है, हल्दी है, आलू है इत्यादि के तने वाले भाग को खाते हैं जो रूपांतरित होता है। और अब कोई पूछता है कि जड़ वाले भाग को बताइए, तो आपको पहले ही बताया गया। आप शुगर केन देखे होंगे, शुगर केन मीन्स गन्ना। गन्ना को देखेंगे, गन्ना का जो स्टेम होता है उसी को हम क्या करते हैं? चूसते हैं, चूसने का काम करते हैं, उसी से हम रस को निकालते हैं। तो ऐसे आप बहुत से आप पाएंगे स्टेम में जिसका हम खाने के लिए जो है उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक 1 था आपका स्टेम के बारे में। अब आपको हम टॉपिक दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक आपका है लीव्स। क्या है दूसरा टॉपिक? दूसरा टॉपिक लीव्स, पत्ती। पत्ती के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये मान लीजिए किसी की पत्ती हो गई, सिंगल, इसलिए हम लीफ। अगर एकल के रूप में है तो उसे क्या लिखेंगे? लीफ। पत्तियां, पत्तियों में जानते हैं एक बीच में रिप पाया जाता है जिसे
मिड रिब कहते हैं, मिड रिब। किनारे पर मिना होते हैं ये, और जालिकानुमा जो निकली होती हैं वो आपके शिराएं कहते हैं, इसे शिराएं बोलते हैं। इसके बाद एक खोखला भाग होता है जहां से निकलता है लीफ, इसे पिटियोल कहते हैं, पिटियोल बोलते हैं। पिटियोल से ही ये लीफ निकला होता है। आप जानते हैं लीफ जो है कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप भिन्न प्रकार के पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के लीफ देखते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीफ मतलब किसके प्रकार? लीफ के प्रकार। देखिए, टाइप्स ऑफ लीव्स कितने प्रकार? एक आपका सिंपल है, सिंपल लीव्स बोलते हैं, जिसे हम सरल लीव्स कहते हैं। दूसरा आपका पहला सिंपल लीव्स, सरल लीव्स जो पत्तियों के मिड रिब अंदर से लेकर लास्ट छोर तक पाए जाते हैं, किनारे पर कटे होते हैं, उसे सिंपल लीव्स कहते हैं। कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स जिसे संयुक्त पत्तियां कहते हैं, जो किसी डंठल में इस प्रकार से जोड़ी के रूप में विन्यासित होते हैं, इसे हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। तो सरल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, विभिन्न प्रकार के लीव्स पाए जाते हैं। लीव्स के द्वारा ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं। इनके दो स्तर होते हैं लीफ के, एक निचला स्तर होता है, एक ऊपरी स्तर होता है। जो निचला स्तर होता है उस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा पत्तियों में O2 तथा CO2 का एक्सचेंज होता है। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तथा ऑक्सीजन को रिफ्लेक्स करते हैं। स्टोमेटा वाला भाग एक ऊपरी भाग होता है जिसे हम लैमिना कहते हैं, जहां पर जो है क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जो सनलाइट पड़ता है उसे हम लैमिना कहते हैं। इस प्रकार से ये पत्तियों में अपना अपना वर्क अलग अलग तरीके से करते हैं। और भी पत्तियां कई प्रकार के पाए जाते हैं, चक्राकार होते हैं, बस्तरी के आकार का होता है। चक्राकार का मतलब चक्र के रूप में विन्यासित होती हैं पत्तियां विभिन्न प्रकार से पाई जाती हैं, लेकिन सभी पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या है? ये सभी पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन को जो है बनाना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को हरा भरा बनाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से इनके प्रण विन्यास, पत्ती के रूपांतरण, पुष्प क्रम आदि इसमें पाए जाते हैं।